संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। भाइयों बहनों, मुसीबत किसके जीवन में नहीं है। आप एक एक लोगों को पकड़ के देख लीजिए, एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसको दुख ना हो। पर हम तो परेशान हैं, फलाना आदमी बहुत सुखी है, गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, दरिया की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे। रात अंधेरी सोच रही है दिन में उजियारा, दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा। निर्धन धन की चाह को लेकर फिरता मारा मारा, पर धन वालों को चैन नहीं है कैसी जग की धारा। कौन सुखी है भैया, मुसीबत किसके जीवन में नहीं है, लेकिन बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। तो जब तक हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तब तक जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे तो उस पर तालमेल कैसे बिठा पाएंगे। तालमेल बैठाना ही सीखना है। जैसे ध्यान दीजिए, एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इकट्ठा करी, तब एक घर बनवा पाया। माताओं बहनों ध्यान दीजिए, एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इकट्ठा करी, तब एक घर बनवा पाया। जिस दिन उसको घर में प्रवेश करना था, गृह प्रवेश के ठीक 8 दिन पहले उसका घर ढह गया। घर तो ढहा ही, साथ ही उसके पूरे जिंदगी की कमाई ढह गई। हम आप होते तो क्या करते? 1000 रुपया जेब से किसी का गिर जाता है तो उस दिन सारा दिन खाने पीने मन नहीं लगता है। और जिसकी पूरी संपत्ति नष्ट हो गई हो, वो बाजार गया और बाजार से उधार 5 किलो लड्डू लेकर आए, पूरे मोहल्ले वालों को बांटने लगा। मोहल्ले वाले बोले पागल हो गया है, इसकी तो संपत्ति नष्ट हो गई, ये दुख ही होने के बजाय प्रसन्न होकर लड्डू बांटने लग गया, माने दिमाग का संतुलन खत्म हो गया। किसी ने पूछा क्यों भाई, घर गिर गया है लड्डू बांट रहे हो, ऐसा क्या? तो उसने अपने आंखों में आंसू भरे और कहा भैया बहुत अच्छा हुआ कि हमारा घर गिर गया। लोग कहने लगे देखो वो कहता है बहुत अच्छा हुआ हमारा घर गिर गया, यदि आज ये घर ना गिर जाता, 8 दिन बाद गिरता, तो मेरा कोई भी बच्चा जिंदा नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि गृह प्रवेश होता था, सब घर में रहते, और जब परिवार घर में रहता, घर गिरता तो कोई बचता क्या? इसलिए आज घर गिरा है, परिवार है, फिर व्यवस्था हो जाएगी। और जब परिवार ही नहीं रहता तब क्या होता? इसलिए ईश्वर को पूरे सृष्टि का मैनेजमेंट देखना है। हम लोग अपना परिवार नहीं चला सकते ढंग से, और जो पूरा संसार चला रहा है वो कैसे चला रहा है, कैसे संतुलन बना रहा है। तो हर दुख के पीछे सुख और सुख के दुख पीछे दुख, ऐसे संतुलन बना है, छिपा है। एक दिन आदरणीय जायसवाल जी ने सभी को रचा है सृष्टि को, जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो उनकी विधा है, उनकी व्यवस्था है, तो उसमें सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे। जिसने अपने जीवन में जितने अधिक मुसीबत झेले हैं भाइयों बहनों, उसने अपने जीवन में उतने ही तरक्की के पावदान को छुए। इसलिए जो सफल आदमी है उसके बगल में बैठकर कभी पूछो तो भैया आप इतने सफल कैसे बनेंगे, बने हैं, उसकी समस्याओं को, मार्ग में आने वाले अवरुद्धों को सुनकर कलेजा कांप उठे। ऐसे कोई कामयाब थोड़ी बनता है, कष्ट कठिनाई सहनी पड़ती है, इसलिए मुसीबत आना स्वाभाविक है। मेरे जीवन में भी, आप सबके भी जीवन में आए तो धैर्य पूर्वक उसके समाधान के बारे में सोचें। बुला जाए, मामूली मामूली बात पर झुलझुला जाए, धैर्य खो दें, तो इससे समाधान नहीं निकलेगा। धैर्यवान बनना पड़ेगा तो बात बनेगी।